नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। मेरा नाम है अंशुमन सरकार। दोस्तों, ट्रंप का जो है भारत विरोधी गतिविधियां जारी है। मतलब मैंने पिछली वीडियो में भी मैंने दर्शाए थे क्या क्या चीज़ें ट्रंप ने करी है आज तक भारत को सिर्फ परेशान करने के लिए। अब ये जो अगला जो परेशानी क्या क्या किया उन्होंने अभी करा है कि H1B वीज़ा का एक फ़ी लगेगा, वो होगा $1,00,000। पहले तो जारी कर दिया तो एक पैनिक सिचुएशन हो गया था ना। तो जो लोग भारत अभी जो छुट्टियों पे आए हैं वैकेशन में, या जिनका रिन्यूअल है, जिसको स्टैंपिंग करानी है भारत में, तो वो परेशान हो गए थे। तो देखिए, एक करना है कर देते हैं, पीछे कोई पॉलिसी कुछ नहीं होता है। अगर होता तो एक साथ में डिटेल में सारी चीज़ें वो डिक्लेयर करते। कहा क्या कि भैया $1,00,000 लगेंगे वीज़ा के लिए फ़ीस, सितंबर 21 तारीख के लिए जो भी H1B वीज़ा अप्लाई करेगा। बस इतना ही था। अब पैनिक जब हो गया तो भारत से लोग फिर से दोबारा उनको पहुंचना था 21 तारीख के भीतर। तो सारे फ़्लाइट टिकट्स जो वेकेशन में आए थे वगैरह, फ़्लाइट टिकट्स महंगा हो गया। 1,05,000 तक गया है फ़्लाइट टिकट वापसी का। यहाँ से इकोनॉमी क्लास का बता रहे हैं, पता नहीं है, मैंने तो इतना ज़्यादा उसके अंदर गया नहीं, क्योंकि ना ये मुझे थोड़ा इसका एनालिसिस करना था। तो विस्तार से अभी इसके बारे में चर्चा करूँगा। वीडियो पे अंत तक बने रहें, बहुत सारी चीज़ें बताऊँगा और बहुत सारी चीज़ें अमेरिका के क्या नुकसान होने वाला है वो बताऊँगा, भारत का क्या फ़ायदा होने वाला है वो भी बताऊँगा। तो अब क्लैरिफिकेशन आया है कि देखिए भैया, हमने वीज़ा फ़ीस बढ़ाई है, जो सितंबर 21 तारीख से के बाद से अप्लाई करेंगे। 21 तारीख तो रविवार का दिन है, तो 22 तारीख हमारे दिन के हिसाब से सोमवार का दिन, तो सोमवार से इफेक्ट 21 तारीख से इफेक्ट है। अब अभी क्लैरिफिकेशन आया है कि एग्जम्पशन है किन लोगों के लिए, जो कि एग्जिस्टिंग जिनका H1B वीज़ा है, होल्डर्स हैं, उनके लिए एग्जिस्टिंग है। इसका मतलब ये नहीं कि पहले बोला जा रहा था, अखबारों में भी छपी है कि हर साल $1,00,000 देना पड़ेगा फ़ी। तो ये नहीं है, ये क्लैरिफाइड है कि जिनके पास H1B वीज़ा है उनको कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, और रिन्यूअल के टाइम पे भी या एक्सटेंशन के टाइम पे भी एग्जम्प्ट है, $1,00,000 नहीं देना पड़ेगा। और री एंट्री के लिए भी जो करंट वीज़ा होल्डर्स, उनके लिए भी कोई पेनल्टी वगैरह कुछ नहीं है। तो ये क्लियर है भैया, जिनके पास H1B वीज़ा है उनको कोई परेशानी नहीं है, $1,00,000 नहीं लगेगा एज फी, तो निश्चिंत होना चाहिए। लेकिन हाँ, अब उनके फैमिली का, ये बच्चों का, ये थोड़ा क्लैरिफिकेशन और आना ज़रूरी है। देखिए, ये ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, ये ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा है कि एक लाइन का ऑर्डर होता है, फिर जब लोग दबाव डालते हैं तब दूसरा लाइन आता है, फिर और दबाव पड़ता है, फिर तीसरा लाइन आता है। तो क्लैरिफिकेशन जो है ये धीरे धीरे आता है, एक साथ में कोई रूल नहीं बनता है। ऐसा ही है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन। बताया जाता है कि जो पॉलिसी एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ कोई चर्चा नहीं करते हैं ट्रंप के इर्द गिर्द जितने भी चमचे हैं जो कि ट्रंप को अच्छे लगते हैं, जो कि सिर्फ डॉलर्स की बात करते हैं, उन्हीं को ट्रंप पास रखते हैं। तो ये है। अब मैंने जैसे पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि ट्रंप चुन के भारत को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि ना भारत अभी तीसरा बड़ा इकोनॉमी बनने वाला है दुनिया का। अब ये H1B वीज़ा को लेके क्यों टारगेट किया है? H1B वीज़ा सबके लिए है, जो अमेरिका जा रहा है काम करने के लिए उनके लिए है। तो H1B वीज़ा पे क्यों? क्योंकि ना कहा जाता है H1B एप्लीकेंट्स जो होते हैं हर साल, उसमें से 71% जो होते हैं वो भारतीय मूल के हैं, उसके बाद 11% जो है वो चाइनीज़ हैं। समझ रहे हैं ना? तो करीबन 70% जो H1B वीज़ा पे जो जाते हैं टेक सेक्टर में काम करने के लिए, वो भारतीय मूल के हैं। इसका मतलब भारतीयों का सक्षमता इतना बड़ा है कि पूरे टेक इंडस्ट्री अमेरिका की भारतीयों के ऊपर निर्भरशील है। ये बहुत बड़ी बात है, ये ध्यान रखने वाली बात है।
तो कहा जाता है करीबन 3 से 4 लाख के बीच जो है H1B वीज़ा भारतीयों को दिया गया है। मतलब इतने सालों में 60% जो है H1B वीज़ा अगर देखा जाए पूरे जो 20-30 सालों के भीतर 60% लोग जो भारतीय मूल के लोगों को H1B वीज़ा दिया गया है। पहली बात। पिछले साल कहा जाता है 2024-25 के जो है आंकड़े, उसमें कहा जाता है करीबन 60,000 भारतीयों को H1B वीज़ा मिला है। टोटल तो मैंने कहा 3.5 लाख, अगर 60,000 दिया गया है, कितने निर्भरशील है भारतीय के ऊपर टेक इंडस्ट्री। सोचिए, हमारे पास टैलेंट का खजाना है, भंडार है। अब देखिए, हम अगर बात करें कंपनियों की तो H1B वीज़ा में अमेज़न, फिर माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, गूगल और अगर देखा जाए TCS, विप्रो, इन्फोसिस, HCL, ये बेसिकली ये कंपनीज जो है H1B वीज़ा में लोगों को, टैलेंट को भारत से पूल करते हैं। अमेज़न के पास सिर्फ कहा जाता है 10,000 H1B वीज़ा जो भारतीय मूल के हैं। तो अभी इंस्ट्रक्शन क्या दिया है उन लोगों ने, क्लैरिटी कुछ नहीं है, क्योंकि ना मैं बता रहा हूँ अमेज़न सबसे ज़्यादा H1B वीज़ा भारतीय हैं। अमेज़न के बाद है आपका मेटा के बाद है माइक्रोसॉफ्ट और गूगल। ये 4 बड़े अमेरिकन जायंट्स हैं। तो उनका सुनने में आया है कि अमेज़न, मेटा और माइक्रोसॉफ्ट ने कह दिया है कि भैया, मतलब इंटरनल कह दिया है कि भैया अभी भारतीय जो हो H1 वीज़ा में जो हो, तुम लोग अभी भारत मत जाओ। पता नहीं ये पगला ट्रम्प क्या कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, यूं करता रहेगा, फिर कुछ भी कर सकता है वो। तो अब अमेरिका का क्या आर्ग्यूमेंट है, मैं बता रहा हूँ कि क्यों वो लगा रहा है। इसीलिए लगा रहा है कि आउटसोर्सिंग जो फर्म्स हैं वो मिसयूज़ कर रहे हैं H1B वीज़ा का। पहली बात मैं बताऊंगा क्यों बोल रहे हैं। फिर बोल रहे हैं कि जो उनके यहाँ जो हाई पेड सैलरीज हैं वो कम सैलरीज में H1B वीज़ा के लोगों को रखा जा रहा है। दूसरी बात, तीसरी बात है जो उनके यहाँ बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है। यूजुअली जो यूनाइटेड स्टेट्स से पास आउट जो इंजीनियर्स वगैरह हैं उनको नौकरी नहीं मिल रही है। ये आउटसोर्सिंग फर्म का क्या वो बोल रहे हैं, क्यों मिसयूज़ कर रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं कि वहाँ के लोगों को वो नहीं कर रहे हैं अभी रिक्रूट, भारत से ले रहे हैं। क्यों ना, भारत के लोग जो है कम सैलरी में काम करते हैं और अमेरिकन को ज़्यादा सैलरी देना पड़ रहा है, इसलिए चीप लेबर के तौर पे अमेरिकन जायंट्स लेके आते हैं, या बाहर जो भारत की कंपनी वहाँ काम वहाँ बिजनेस करते हैं वो लेके जाते हैं कम सैलरी के लोग। इसका मतलब थोड़ा सा डिस्पैरिटी है, इंडियंस को वो लोग कम सैलरी में वहाँ दे के रखते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि उनके यहाँ जो है, देखिए पोजीशन सारे बड़े हैं, तो जितने सैलरी देना चाहिए उतना सैलरी नहीं दे रही है, तो कंपनियाँ भी बचा रही है पैसे। ये एक, मैं समझ सकता हूँ ये एक रीजनिंग सही है। तीसरा वो बोल रहे हैं कि वहाँ के जो लड़के लड़कियों को नौकरी नहीं मिल रही है जो कि इंजीनियर्स हैं। भैया तुम्हारे पास कितने पॉपुलेशन है और कितने पास आउट्स हैं, कंपेयर करो भारत के साथ आंकड़े, अवेलेबिलिटी, स्किल सेट और भारत की अवेलेबिलिटी और स्किल्स, ये भी थोड़ा देखना चाहिए ना। तो ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट है और ये जो कंपनियां हैं वो कम सैलरी में लोगों को रख रहे हैं। तुम्हारे यहाँ इतना अगर पूल टैलेंट अच्छा होता तो शुरू से ही वो काम करते, और तुम लोगों ने रखा है हाई सैलरी। तुम लोगों को बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए हर वक्त। एक हिंदुस्तानी वहाँ जाके अपना गुजारा करके सेव कर सकता है, लेकिन अमेरिकन उनसे कम सैलरी लेके, लेकिन अमेरिकन को बहुत ज़्यादा सैलरी चाहिए, लेकिन फिर भी वो गुजारा नहीं कर पा रहे हैं। तो कुछ तो प्रॉब्लम है तुम्हारे सोसाइटी में, वरना क्यों नहीं तुम्हारा सोसाइटी ऐसे क्यों क्रम्बल कर रहा है। ना कि एक फैमिली सिस्टम है, ना कोई सोसाइटी है, कुछ है। आप सिर्फ देखोगे सिंगल मदर, सिंगल फादर्स, यही सब है दुनिया अमेरिका में। फैमिली नाम की कुछ चीज़ है ही नहीं ऐसे भी। अब ट्रम्प ने ये चीज़ क्यों लगाई है, ये हमें जानना ज़रूरी है, क्योंकि न उनके इर्द गिर्द जो उनके चमचे हैं, जैसे कि उनका कॉमर्स सेक्रेटरी है हावर्ड लुनाटिक, तो लुनाटिक नहीं यार, हावर्ड लुटनिक, तो वो बंदा जो है, वो बंदा बोल रहा है
किसने उनको कान भरा है, लेकिन बड़े मज़ेदार चीज़ है। उनको कहा है कि भैया देखिए, हिसाब करके दिया है कि इतने बंदे आते हैं आपके हर साल, तो अगर हम हिसाब करके देखें तो करीबन 8.5 बिलियन डॉलर्स हम अर्न करेंगे इससे, ये जो वीज़ा फीस से। तो ट्रंप को दिख गया डॉलर्स, हरे हरे डॉलर्स। तो ट्रंप तो डॉलर्स जाए भाड़ में, किसी देश के साथ कोई रिलेशनशिप जाए भाड़ में। भैया कतार को इजराइल ने बॉम्ब करा है, प्लेन लेके बैठा है ट्रंप, कुछ नहीं बोला इजराइल को। तो वही चीज़ है, लालची इंसान है, बिल्डर टाइप का आदमी है, उसको क्या पड़ी है, उसको तो रेत ईंट सीमेंट इन्हीं से ही तो उसको मतलब है। तो लेबर स्किल की भी ज़रूरत नहीं है, लेबर चाहिए बस मकान बनाना है। स्किल का क्या कदर है डोनाल्ड ट्रंप क्या समझे। तो वो है, तो 8.5 बिलियन डॉलर्स का उनको दिखा दिया कि हरी पत्ती आएगी, डॉलर्स आएंगे, तो बस खुश, ऑर्डर पे साइन कर दिया। अब जो है, अब क्या है, अब जितने भी स्टार्टअप्स है अमेरिका के भीतर, उनके पास अभी टैलेंट नहीं मिलेंगे, क्योंकि ना हमारे देश के जो यंग बच्चे हैं बहुत इनोवेटिव है, स्किल्ड है, वो नहीं जाएंगे अभी। एंड दे कैनॉट ऑल्सो हायर, स्टार्टअप्स के पास इतने पैसे कहाँ हैं कि वो उनका फ़ी भर दे $1 लाख का, नहीं कर सकते हैं। बड़े टेक जायंट्स जो हैं वो उन्होंने एक रास्ता ढूंढा हुआ है। वो अभी क्या करेंगे, अगर भारत से टैलेंट पूल लेना है और फ़ी देना है, तो उनके पास जो अमेरिकन्स काम करते हैं उनकी छटाई करेंगे। भैया एक कंपनी मैं बता रहा हूँ, उसको अगर 5,000 एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उसको अगर 5,000 H1B वीज़ा चाहिए, तो वो क्या करेगा, जो उसके यहाँ जो अमेरिकन्स काम कर रहे हैं, कम से कम 15,000 अमेरिकन्स को नौकरी से निकाल देगा। क्यों ना, बहुत ज़्यादा सैलरी देके उनको लोअर लेवल के लोगों को रखना पड़ता है। तो वो निकाल के, उसके पास सरप्लस पैसे आ गए, वो क्या करेगा, वो बोलेगा अभी इनके लिए मैं 1-1 लाख रुपए दे देता हूँ, वीज़ा मिल जाएगा, इनको तो कम सैलरी में मुझे रखने हैं, भारत से आएंगे तो मेरा काम बराबर हो जाएगा। और भारतीय 18 घंटे भी काम करने के लिए राज़ी है, क्यों ना, अमेरिका जाना है, सुख की ज़िंदगी जीनी है, वही चीज़ है। अब अगर हम भारत की बात करेंगे, भारत का क्या फ़ायदा है, वो भी देखने वाली बात है। देखिए, भारत का एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री तो अभी दे आर इन टॉक्स। भारत की एम्बेसी ने एक हॉटलाइन नहीं, एक हेल्पलाइन उन्होंने जारी करी है कि क्या क्या इंडियंस को समझना है, वो लोग सारी चीज़ें समझ लेंगे। कॉमर्स सेक्रेटरी भी जा रहे हैं, पीयूष गोयल साहब कल जाएंगे, शायद वो जाएंगे हमारे ट्रेड डील जो चल रहा है उसके ऊपर बात करने के लिए। ये भी शायद उठ सकता है, इसके ऊपर भी चर्चा हो सकती है। ऊपर से जयशंकर जी जाएंगे UNGA का जो जनरल असेंबली को संबोधित करने, तो उस टाइम भी बातचीत हो सकती है। तो वो डिप्लोमेसी और भारत के जो टेक पुल आदान प्रदान जो भी है, उसको क्या बोलते हैं हम, बायलैटरल टेक मोबिलिटी पैक्ट, वो जो भी करना है वो करेंगे। जो भी करना है वो हमारे को कोई मतलब नहीं है। हम सोचेंगे भारत का क्या फ़ायदा होने वाला है। देखिए, ये जो है हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है, बून है, ये बेन नहीं है। इट्स अ बून फॉर इंडिया एंड बेन फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स। अमेरिका के लिए ये बहुत ही बुरी खबर है, क्योंकि जो ये होगा क्या, ये अभी होगा रिवर्स ब्रेन ड्रेन। इससे क्या होगा, हमारे यहाँ H1B वीज़ा में काम करने वाले लोग तो बहुत ज़्यादा है, अभी उनके फैमिलीज को वो जाने नहीं देंगे या कुछ प्रॉब्लम्स हो जाएगा। वो क्या करेंगे, वो बोलेंगे मुझे वापस जाना है, मेरे परिवार है, तो वो वापस आएंगे। तो क्या होगा ना, ये अगर वो कंपनी उनको नौकरी पे भी नहीं रखती है, भारतीय कंपनियां जो है वो और भी एक्सपेंशन करेंगे, R&Ds खोलेंगे, सब कुछ करेंगे। जितने भी बड़े कंपनियां और स्टार्टअप्स भी खुलने वाले हैं, जितने भी वहाँ से सीनियर लेवल के लोग आएंगे, वो यहाँ के स्टार्टअप्स शुरू कर सकते हैं या बड़ी बड़ी कंपनियों में वो काम कर सकते हैं। और एक चीज़ है, जितने भी अमेरिकन जायंट्स हैं, अगर ये कर देते हैं ट्रंप, तो वो भी सोचेंगे कि भैया हम अगर भारत में अगर कंपनियां बिठाएं तो क्या प्रॉब्लम है, वो टोटली इंडियन सब्सिडीरी बिठा देंगे तो क्या प्रॉब्लम है, भारत से ही काम करेगा, भारतीय कंपनी होगा, वो चीज़ हो सकता है। तो ये चीज़ ट्रंप सोचते कुछ नहीं है ना, सिर्फ मेरी कमाई होगी 8.5 बिलियन डॉलर्स उनको दिखता है, तो वो क्या होगा ना, वो आ जाएंगे इंडिया। एक बात वो है। तो इंडिया का क्या होगा, इंडिया का ग्लोबल ब्रांडिंग एक हो जाएगा, क्यों ना, इतने पूर टैलेंट जो आ जाएंगे यहाँ पे, वो यहाँ पे काम करेंगे।
दूसरी बात है, भारत से जो स्टूडेंट्स जाते थे पढ़ने के लिए, बहुत शौक था ना, हम अमेरिका में पढ़ेंगे, अमेरिका बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ेंगे और वहाँ से पास आउट करके एक बड़ा एक यूएस ग्लोबल जायंट के साथ काम करेंगे। वो चीज़ें भूल जाइए। अपना देश होता है। अभी समझ में आ रहा है ना, जो अमेरिका में है उनको समझ में आ रहा है कि अपना देश देश होता है। वो कहा जाता है ना, होम स्वीट होम, देयर इज़ नो प्लेस लाइक होम। तो वही बात है। तो अपना देश, अपना घर। और एक चीज़ है, अभी जो भी भारत से गए हैं अमेरिका में, वो अगर वापस आते हैं भैया, उनके पास घर है, उनके पास फैमिलीज़ हैं, माता पिता हैं, दादा दादी हैं, वो वापस आएंगे तो उनको घर ढूंढना नहीं है, ऐसा कुछ करना नहीं है। अगर नौकरी ढूंढनी है भैया, भारत अगर थोड़ा सा हेल्प कर दे स्टार्टअप्स को फाइनेंस करने के लिए, जगह देने के लिए, इतना बड़ा स्टार्टअप बूम हो जाएगा कि अमेरिका ताकता रह जाएगा। और R&D जो है, भारत विल बिकम द लैब, ग्लोबल लैब फॉर R&D। जो चीज़ हम मिस कर रहे थे, मोदी जी हर वक्त बोल रहे थे कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब हमें बिठाना है, यही मौका है, हम इसी का फ़ायदा उठा सकते हैं। जितने भी टैलेंट पूल हैं वापस लाके हम R&D का लैब बना सकते हैं। ये मौका हमें हाथ से गंवाना नहीं चाहिए। ये सही में, ये एक्चुअली ट्रम्प इज़ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर अस। ये ट्रम्प जो अमेरिका के प्रेसिडेंट बने हैं, ही इज़ अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर इंडिया। सही है। अब अमेरिका का क्या लॉस होने वाला है? देखिए, अमेरिका का लॉस ये होगा कि मैं 3 लाख से अगर 1.5 लाख वापस आ जाते हैं, क्यों ना 1.5 लाख लोग अगर वापस आते हैं, तो 1.5 लाख लोगों का अगर बड़े बड़े कंपनी में अगर या स्टार्टअप्स में दे कैन बी एम्प्लॉयड, तो एक बड़ा अचीवमेंट है भारत के लिए। लेकिन अमेरिका के लिए क्या है, इंडियन टैलेंट वो लूज़ करेगा। अभी AI का बड़ा बनने वाला था ना, ग्लोबल जायंट बनने की कोशिश कर रहा था यूके के साथ मिलके। AI अभी फुस, ये जो बलून बना के बैठा है ना, अभी पिन मारेगा इंडिया, एकदम गुब्बारा फट जाएगा उसका, AI ज़ीरो कर देगा भारत। फिर बायोटेक इंडस्ट्री में भारतीय बहुत ज़्यादा काम करते हैं। सॉफ्टवेयर सेक्टर तो छोड़िए, मतलब भरपूर टैलेंट पड़ा हुआ है। तो इन्वेस्टर्स रिस्क भी बहुत ज़्यादा हो गया। जैसे कि कोरियन जो हिंडई में रेड मारा था, तो अभी कोरियन इसको भी सोच रहे हैं कि भैया वहाँ अमेरिका में इन्वेस्ट क्या करेंगे। अभी जापानीज़ भी सोचेंगे क्या करेंगे हम जब वहाँ पे इन्वेस्ट करना। ऐसे करके दुनिया भर की कंपनियाँ जो है क्यों इन्वेस्ट करेगी, वो तो रेड कराएगा, वो तो लोगों को डिपोर्ट करेगा, अटैक करेगा, तो ये करेगा। अब जो है तो इन्वेस्टर्स जो है भारत की ओर रुख करेंगे, क्यों ना भारत के पास स्किल्ड टैलेंट है। अब दूसरे देश हम बोल रहे हैं, कनाडा, जर्मनी, ये देश जो है ये बैठे हुए हैं, उनको भी इकोनॉमी अभी उनको ग्रो करना है इकोनॉमिकली। अपने देश क्यों ना इकोनॉमिकली इतने अच्छे नहीं है वो, तो वो क्या करेंगे, भारत के लिए दरवाजे खोल देंगे, बोलेंगे कि भैया अपना टैलेंट भेजो या कंपनी सेटअप करो, तो हम सारी सुविधाएं देंगे। तो वही चीज़ होने वाला है। अब ट्रम्प जो है ना, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारा है, ये मान के चलिए। तो अभी देखिए, भारतीय लोग, आप लोग तो अमेरिका में आपने देख लिया, चख लिया, जिनको मज़े करने हैं वो किसी भी रास्ता ढूंढ के वो वहीं रह जाएंगे। लेकिन जो चाहते हैं, अपने देश को प्यार करते हैं, अपने देश के बारे में सोचते हैं, अपना देश कैसे ग्रो करे, वो ज़रूर वापस आएंगे। जो पेट्रियट होते हैं, जो नेशनलिस्ट होते हैं, वो ज़रूर वापस आएंगे। ट्रम्प बोल रहे हैं कि मैं लेबर मार्केट, देखिए अपने लोगों को, ऐसे भी वहाँ के लोग इतने साल कुछ काम तो उन्होंने करा नहीं है। अब ट्रम्प सोच रहे हैं कि अभी मैं इनको एम्प्लॉयमेंट दूंगा, वो काम करेंगे। और ट्रम्प के दोस्त अभी कौन लोग हैं? ट्रम्प के दोस्त हैं सऊदी, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये नमूने। पाकिस्तानी जाएंगे, ट्रम्प को टेक सेक्टर में बिल्कुल हेल्प करेंगे, कैसे बॉम्ब लॉन्च करना है, कैसे रॉकेट लॉन्च करना है, ये सब सिखाएंगे। और सऊदी का तो पता ही है, तेल भेजेगा उनको, और क्या भेज सकता है। टैलेंट तो उनको तेल खोद के निकालना, वही टैलेंट था सऊदी के पास। तो ट्रम्प के अभी जो दोस्त बने हैं ना, जो नवे दोस्त, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये अपने टैलेंटेड भेजेंगे, बांग्लादेश भेजेगा, वही करेंगे, स्किल्स उनके पास वही है। तो ट्रम्प लेबर मार्केट क्रिएट करेंगे, लो जो अनस्किल्ड लेबर वो क्रिएट कर सकते हैं ट्रम्प। भारत इधर क्या करेगा? भारत विल बिकम दी टैलेंट पूल ऑफ द वर्ल्ड। इनोवेशन से लेके बेस्ट माइंड्स जो है भारत प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा। तो देखिए आप, थोड़े ही दिनों में बिल्कुल रुख बदल जाएगा।
तो यही एक छोटा वीडियो था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अगले वीडियो तक जय हिंद, नमस्कार।